नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने ऐसी कथा प्रस्तुत करूंगा जिसके सुनकर आप चकित रह जाएंगे। इस कथा के श्रवण करने के उपरांत सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करना। सही या गलत लगने पर कमेंट करना ना भूलें। मित्रों, यह प्रसंग भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सौदासमित्र का है, जो राजा भगीरथ के ही वंशज थे। एक हिरनी के लिए जंगल में भ्रमण करते हुए उसने दो शेरों को देखा, जिन्होंने पूरे जंगल के हिरणों को मार डाला था। ऐसा जानकर राजा सौदासमित्र ने उन दो शेरों में से एक को बाण मार दिया। मरते वक्त वह अत्यंत भयंकर रूप वाला राक्षस बन गया और दूसरा यह सोचकर गायब हो गया कि मैं इसका बदला जरूर लूँगा। कुछ काल पश्चात राजा सौदासमित्र ने एक यज्ञ संपन्न किया। उसके संपन्न हो जाने पर जब वशिष्ठ जी बाहर चले गए तो वह राक्षस वशिष्ठ का रूप धारण करके आया और कहने लगा, यज्ञ के संपन्न होने पर मैं नर के मांस का भोजन करूंगा, इसलिए उसकी तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहने के पश्चात वह राक्षस रूपी वशिष्ठ बाहर चला गया। बाद में रसोइये के भेष में राजा की आज्ञा से मनुष्य का मांस उबाल कर रख दिया। राजा ने सोने के थाल में मांस खाया और वशिष्ठ जी के आने की राह देखने लगा। जब वशिष्ठ जी को खाना परोसा तब वे विचार करने लगे, यह राजा कितना नीच है जो मुझे खाने के लिए मांस दे रहा है। फिर उन्होंने योग बल से ज्ञात किया कि यह मांस मनुष्य का है। तब क्रोध से वशिष्ठ जी ने राजा को शाप दिया, तूने जानबूझकर मुझे मनुष्य का मांस खाने को दिया है, अतः तू राक्षस बनेगा। यह मेरा श्राप है और राक्षस बनकर सदैव नर मांस का भक्षण किया करेगा। तब राजा ने कहा, आप ही ने तो मुझे ऐसा आदेश दिया था। अब योग बल से वशिष्ठ जी सारी बात जानकर राजा से बोले, मेरा शाप मिथ्या तो नहीं होगा, किंतु हे राजन, 12 वर्ष तक राक्षस आप जरूर रहेंगे। वशिष्ठ जी के बोलने के बाद राजा सौदास ने अंजलि में जल लेकर मुनि को श्राप देना चाहा, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, ये हमारे वंश के गुरुवर हैं, इनको श्राप देना उचित नहीं है। पत्नी की बात सुनकर राजा शांत हो गया और अन्न पानी की रक्षा के कारण उस जल से अपने पैरों को भिगो डाला। शापित जल से राजा के पैर जल गए तथा चित्कबरे हो गए। उसी दिन से उनका नाम कलमासपाद हो गया। उसके तीसरे दिन ही राक्षस होकर वन में मनुष्यों का मांस भक्षण करने लगा। एक दिन राजा रूपी राक्षस ने एक मुनि को ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हुए देख लिया। राक्षस देखकर पति पत्नी दोनों भागने लगे। राक्षस ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब ब्राह्मणी प्रार्थना करके कहने लगी, हे राजन, प्रसन्न होइए, आप राक्षस नहीं, एक राजा हैं। आप पत्नी सहयोग के सुख को जानते हैं। अभी मैं तृप्त नहीं हुई हूँ, अतः मेरे पति का वध मत कीजिए। इस तरह उस राक्षस ने ब्राह्मणी की प्रार्थना को नजरअंदाज करके उस ब्राह्मण को खा लिया। अब ब्राह्मणी ने क्रोध से शाप देते हुए कहा, तूने मेरे अतृप्त रहने पर मेरे स्वामी का भक्षण कर लिया है, अतः मैं तुझे शाप देती हूँ कि काम उपभोग में लगे होने पर ही तेरी मृत्यु होगी। शाप देकर ब्राह्मणी अग्नि में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष बाद जब राजा श्राप से मुक्त हुआ, एक दिन राजा मदयंती से विजय भोग कर रहा था तो रानी ने ब्राह्मणी का श्राप याद दिलाया। उसी दिन से राजा ने रति करना त्याग दिया। बाद में वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने रानी मदयंती को गर्भ ठहराया। उसके उपरांत ही वंश की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण।